नमस्ते एवरीवन। आज की वीडियो होने वाली है मेंटल हेल्थ पर। देखिए, मेंटल हेल्थ ना, ये दो वर्ड आपको जो दिख रहे हैं ये बहुत ही इजी है पढ़ने में। लोगों को समझ भी इसको पढ़ के जल्दी आ जाता है कि किस बारे में बात हो रही है। लेकिन ह्यूमन बीइंग का एक नेचर है कि जो सामने से दिखता है ना, हम वही अडॉप्ट कर लेते हैं। हमारा माइंड उसी चीज़ को अपने अंदर गेन कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज के दौर में अगर आप इंस्टाग्राम खोलते हैं तो आपको हज़ारों डांस, म्यूज़िक और जोक, मीम्स, इस तरीके की हज़ारों आपको रील्स आप स्क्रॉल करते हैं तो यही रील या फैशन, मेकअप, इस तरीके की चीज़ें आपको अलग अलग तरीके से दिखती हैं। ठीक है, वो आज की अगर ज़रूरतों के हिसाब से अगर सही है तो आप उनको देखिए। लेकिन जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, या गूगल में भी अगर आप सर्च करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया जाता है। लेकिन आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी रील देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी वीडियो आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड नहीं देखना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि हर कोई उस चीज़ से सफ़र कर रहा है और उसका जो सोल्यूशन है वो कोई नहीं दे पाता। अब सोल्यूशन कोई कैसे देगा? सेकंड पर्सन से सोल्यूशन मिलेगा, या सोल्यूशन मेंटल हेल्थ को सही करने के, या किसी स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं उसको सही करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? अभी मैं बैठी हूँ अपनी योगा मैट पे इवनिंग प्रैक्टिस के लिए। लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज के डेट में इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है ना, अगर कोई उसके बारे में अगर आप किसी को बताते हो तो आपको लोग नेगेटिव समझते हैं। अगर आपकी अंदर से कोई बात आपको परेशान कर रही है तो अगर आप किसी को बताना चाहते हो तो आपके मन में पहले ही जजमेंट आ जाता है कि अगर मैं इसको बताऊंगा या तो ये किसी थर्ड पर्सन को बताएगा, सेकंड पर्सन किसी थर्ड को बता देगा, या फिर मेरी बहुत मजाक बनने वाली है, या फिर मेरी इनकी नज़रों में वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो मेंटल हेल्थ की क्राइसिस है ना, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बहुत ईजी वे में बताऊँगी, और इसके बाद ना मैं आप अगर इस वीडियो को बहुत अच्छा प्यार देंगे तो मैं आपको और भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बना के लाऊंगी, ताकि आपको ना अपने मेंटल हेल्थ इशू से ओवरकम करने में, अपने स्ट्रेस से ओवरकम करने में आपको बहुत हेल्प मिले। होता क्या है कि जब भी आप किसी फेज से गुजरते हैं, वो फेज कैसा भी हो सकता है, या आपका कोई लॉस हो, या फिर आपके साथ कुछ बुरा हो गया हो, या आपके पास सब कुछ सही चल रहा हो लेकिन आपको कोई खुशी की वजह न मिल रही हो, तो उस वजह से भी मेंटल हेल्थ क्राइसिस देखने को मिलते हैं। सिंपल सी बात है, मैं बहुत इजी वे में इसको इस तरीके से बताऊंगी कि आपको पहले प्रायोरिटी जो रखनी है वो किसी हैप्पीनेस को नहीं रखनी है। प्रायोरिटी किसी खुशी को नहीं, किसी पर्टिकुलर खुशी कि हमें ये मिल जाए तो दुनिया उलट पुलट हो जाए, मैं तो खुशी से पागल हो जाऊं, ऐसे थॉट्स अपने माइंड में नहीं रखने हैं। इफ़ आप ऐसे थॉट्स रखते हैं तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, अलग अलग जो भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं उसका सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को रखना है, सेल्फ को, सेल्फ लव को, अपनी केयर, अपनी हेयर केयर करो, अपने से प्यार करो, अपनी चीज़ों से प्यार करो। अगर कोई आपको देख के बोलता है ओ माय गॉड आपके फेस तो बहुत डार्क है, आपके फेस पे तो झुर्रियाँ हो गई हैं, आपका फेस तो बहुत आपकी एज से ज़्यादा लगता है, या फिर आप तो ओहो बहुत पतले हो, ओहो बहुत मोटे हो, तो इस तरीके के जो ये पॉइंट्स है ना, जो आपको उंगली करते हैं लोग, तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टीम ना लो होता है, इसीलिए वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। आपको सबसे ज़रूरी बात उस टाइम पे ये होती है कि आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हो, आपको सेकंड पर्सन कोई है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो। देखिए, अगर आप उससे बहुत तारीफ़ें या फिर बहुत अच्छी चीज़ें या बहुत अलग तरीके की चीज़ें एक्सपेक्ट करोगे ना, तो ज़रूर दुःख होगा। तो दुःख को ख़त्म करने का एक ही कारण है कि अगर आप सेल्फ प्रायोरिटी रखते हैं, सेल्फ लव रखते हैं, तो आपको कभी भी किसी सेकंड, थर्ड, जो भी आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी से कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगी कि वो आपके साथ अच्छा ट्रीट करें, आपको कोई डाउनफॉल ना आने दें, आपका कोई लॉस ना होने दें। तो अगर आप ये चीज़ें खुद के लिए समझ जाते हैं, इसको हमारे योग की भाषा में कहते हैं कि आत्मज्ञान हो जाना। अगर आत्मज्ञान जिस भी व्यक्ति को हो जाता है तो वो जो स्ट्रेस, एंजाइटी से बहुत ऊपर की तरफ आ जाता है।
आज से बहुत साल पहले जब मैं योगा की जर्नी में नहीं थी तो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुआ करती थी, और इवन मुझे अपने फेस पे जब पिंपल्स आते थे ना, उनसे भी इनसिक्योरिटी होती थी। आज तो मैं विदाउट मेकअप कहीं भी घूम लेती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ, कहीं पर भी मैं ओपन सोसाइटी में ओपन करके खा सकती हूँ। मुझे स्पेशली कोई एम्बेरसमेंट नहीं होती है, मैं कैसे खा रही हूँ, मेरा मुँह कैसा दिख रहा है, मैंने क्या पहना हुआ है। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए वो ज़रूरी भी है, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है कि अगर आपका ये ठीक नहीं है तो आप क्या फिर अपनी लाइफ को जी पाओगे। तो सबसे ज़रूरी बात है, चलिए टॉपिक की बात करते हैं, हम ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि सेल्फ प्रायोरिटी, खुद को पहले रखिए, खुद को जो अच्छा लगता है वो कीजिए। आपकी सोसाइटी, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स कभी भी आपके बारे में नहीं सोचते हैं। अगर देखिए, दुनिया में ना सबसे खूबसूरत चीज़ पेरेंट्स होते हैं, है ना। तो पेरेंट्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। जिसके पेरेंट्स नहीं करते हैं तो उस टाइम पे भी आप अपनी मेंटल हेल्थ को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए, ठीक है। अगर आपका दिमाग ठीक होगा तभी आप अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स तक प्यार पहुंचा पाएंगे, उनके साथ सारी चीज़ें अच्छे से शेयर कर पाएंगे, सारी जो ज़िंदगी है अच्छे से जी पाएंगे। तो अब क्या करना है, अगर आप सोच रहे हैं कि सेल्फ प्रायोरिटी कैसे दें, सिंपल से टिप्स हैं, सिंपल से टिप्स मैं आपको बता रही हूँ। क्या करेंगे, जब भी आपको किसी बात का बुरा लगता है तो उस बात को आप कैसे जाने देंगे, उस बात को आप ऐसे जाने देंगे कि ये आपके लेवल की बात नहीं थी। मतलब आप जिस लेवल के इंसान हैं, आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, किसी ने आपको बुरा बोला तो उसकी बुरी बातों को अपने अंदर नहीं लेना है, उससे क्या होगा, नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी। सेकेंड थिंग, अगर आपको कोई भी चीज़ परेशान करती है, किसी चीज़ को आपने खो दिया है या खोने का डर है, तो उसको फिर आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। होता क्या है कि अगर आप कुछ जो लोग वीडियो देख रहे होंगे वो कहेंगे कि हम तो भगवान पे बिलीव ही नहीं करते। तो आप जिस चीज़ पे बिलीव करते हैं, आप अपने कर्मा पे तो बिलीव करेंगे ना, तो उस चीज़ पे आप उस अपने जो भी चीज़ें हैं, डर है, उसको छोड़ दीजिए। अगर मन में कोई फोबिया होता है, कोई डर होता है, तो वो भी आपको समय समय पर उस पर काम करना है। अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको मेहनत करनी है और धीरे धीरे वो चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं। वक्त एक ऐसा हमें भगवान ने दिया है, या कुछ भी आप बोलो, नेचर ने दिया है, समय जो दिया है ना, वो बहुत ही स्पेशल है। कैसे, दो तरीके से। एक तो जब समय बीत जाता है और हम जो चीज़ें करना चाहते हैं नहीं कर पाए तो बाद में पछताते हैं। सेकंड थिंग कि जो अगर वक्त जिसका मजबूत होता है ना, टाइम बीतने के साथ चीज़ें धीरे धीरे मतलब हील होने लग जाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। पहली बात, आप वक्त जाया ना करें। आपकी स्ट्रेस या एंजाइटी की कोई भी स्टेज हो या डिप्रेशन की कोई भी स्टेज हो, आप आज से सोचना शुरू करो, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मैं ये सही कर रही हूँ, क्या ये मेरी फैमिली और मेरे लिए इफ़ेक्टिव है, अच्छा है, तो फिर मैं इसको रखूँ। अगर नहीं है, इससे और लोगों की भी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, तो आपको उन चीज़ों को नहीं रखना है। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ ये आती है कि अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी में नहीं रखते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब रहेगी। आप अच्छा खाना खाएं, सात्विक भोजन खाएं। अगर आप सात्विक नहीं खा पा रहे तो एटलीस्ट उन चीज़ों को खाएं जिन चीज़ों को ह्यूमन बॉडी के लिए बनाया गया है, तो काफ़ी आपकी हेल्थ में उसका फ़र्क आएगा। जंक फूड अवॉइड करें। अब पूरी तरीके से आप स्टार्टिंग में अवॉइड ना करें तो कुछ आप टाइम बना लीजिए कि वीक में आप एक बार खाएंगे, फिर धीरे धीरे महीने में वो अपने आप ही एक बार हो जाता है, 1 या 2 बार हो जाता है, या फेस्टिव सीजन में ही खाएं। तो इस तरीके से ना आपकी ऑल ओवर हेल्थ भी मेंटेन रहती है और माइंड बहुत मजबूत हो जाता है। मेरा ये पर्सनली मानना है और इसमें मैंने पर्सनली काफ़ी रिसर्च भी की हुई है। जिस इंसान का फूड अच्छा होता है ना, तो उसकी हेल्थ, मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ बहुत ज़्यादा बेटर रहती है। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग जंक फूड, बहुत ऑयली मैदा और जो फूड आपकी ओवरऑल हेल्थ को ख़राब कर रहा है ना, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी 100% ख़राब करता है। तो उससे तो और भी ज़्यादा आपको फिर नींद ना आने की बीमारी, या फिर नींद आएगी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाएगा, वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा, जिसकी वजह से 10 बीमारियां और आपकी बॉडी में आएंगी। तो ये सब चीज़ें मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। इसके बाद वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, मैं अगले पार्ट में बताऊँगी जो फोबियाज़ होते हैं या फिर कुछ आपने ऐसा लूज़ कर दिया है जिसकी वजह से अब आप सफ़र कर रहे हैं, या कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में हैं, तो उसको आप कैसे क्योर कर सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊँगी और वीडियो के साथ साथ मैं सॉल्यूशन भी दूँगी कि आप कैसे उससे ओवरकम कर सकते हैं। चलिए अभी इस वीडियो को एंड करते हैं।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को अगर आपने बीच में स्किप भी किया है ना, तो मैं आपसे कहूँगी एक बार रिपीट करके आप देख लीजिए, क्योंकि जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, वो आपको सोशल मीडिया पे या कोई पर्सनली किसी भी काउंसलिंग में आपको नहीं बताया जाने वाला है। क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं, सोसाइटी जिन चीज़ों पे बात करना चाहिए उन चीज़ों पे कभी बात नहीं करती है। आपको फंसाने के काम, आपको जो जाल में फंसाने के काम होते हैं ना, आपके दिमाग को घेरने के काम हर कोई कर रहा है, आपको उससे उबारने का काम कोई नहीं करता है। इसीलिए आप, अगर आपने वीडियो स्किप किया है तो आप एक बार रिपीट करके उसको ज़रूर देखें। टाइम नहीं है तो फ्री होके देखें, लेकिन देखें ज़रूर। अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। खुश रहना बहुत ज़रूरी है।